गाइस, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो देखो बच्चे, आपको पता है कि आपकी 45,000 वैकेंसी एएलपी में निकालने का अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, ये बात आपको पता है। मैंने ही आपको लास्ट वीडियो में न्यूज़पेपर की पूरी कटिंग दिखाई थी। जो रेलवे का आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वीडियो आपकी अपलोड की गई है जिसमें आपके एएलपी के पूरे वर्किंग और उसके सिलेक्शन के प्रोसीजर को वहां पर समझाया गया था। तो जब भी कभी रेलवे अपनी इस तरह की कोई वीडियो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके बेसिकली अपलोड करते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि ये वैकेंसी अब आपकी आने वाली है। ओके, अब इस वैकेंसी में जब लास्ट टाइम मैंने आपको विद प्रूफ ये दिखाया था, आज भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कहां लिखा है 45,000 वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे उस वीडियो पर कमेंट किया कि मैम आपने तो बोला था 60,000 वैकेंसी आने वाली है। मैंने बोला था एएलपी प्लस टेक्नीशियन की 60,000 वैकेंसी आएंगी। एएलपी की वहां पर लिखा हुआ है कि लगभग 45,000 वैकेंसी आपकी आने वाली है और ये वैकेंसी आपको आने वाले महीने में ही देखने को मिलेगी। पूरे इस बात के चांसेस हैं, क्योंकि ग्रुप डी वाले बच्चों ने अपना धरना किया था, हमने वीडियो बनाई, हमने उनको साथ दिया, हमने उसे सपोर्ट किया। तो सिंपल सी बात है भाई, वीडियो लाइव हो चुकी है, ऑडियो वीडियो सब कुछ वो लोग के है ना, ये आप लोग एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ से कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं भैया हम लोग इस वैकेंसी में बेसिकली आपको कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में हर बच्चे का यही कमेंट था, मैम मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने आईटीआई किया है, मैंने आईटीआई इलेक्ट्रिकल से किया है, फिटर से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, सिविल से किया है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो देखो सुनो, अगर हम लास्ट वैकेंसी को फॉलो करें, जब ये आपकी वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी उसी को फॉलो करेंगे, जब आपकी नई वैकेंसी आएगी तो उसमें गाइडलाइन क्या होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, अभी जो लास्ट वैकेंसी थी उसके हिसाब से कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की ही पोस्ट के लिए बता रही हूं, ध्यान से सुनेंगे। यदि आपने 10वीं पास हैं, यदि आप 10वीं पास हैं और आपने आईटीआई किया है, यदि आप 10वीं पास हैं और आपने आईटीआई किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास हैं और आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप दोनों के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बीई और बीटेक, यानी यदि आप बीटेक है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैम मैं 12वीं पास हूं तो क्या मैं एएलपी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो मेरा आंसर होगा नहीं। यदि आप सिर्फ 12वीं पास हैं तब आप एएलपी की फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर जी? यदि आप ग्रेजुएट हैं लेकिन आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तभी आप बेसिकली एएलपी की टेक्नीशियन के एएलपी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं या आपके पास बीए की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री है, तो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साफ साफ देख सकते हो, सिर्फ 10वीं पास, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है आपकी, तो बीकॉम वाले या बीए वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास आईटीआई है, कोई टेक्निकल डिप्लोमा है या बीटेक है, तभी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 12वीं पास वाले कौन बच्चे हैं जो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? टेक्नीशियन की पोस्ट पता है ना, छोटे छोटे जो रेलवे के पार्ट्स खराब होते रहते हैं उनको ठीक करने का काम होता है, पूरी टेक्निकल वो भी आपकी एक जॉब होती है। यदि आप 12वीं पास हैं और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था 12वीं में, ठीक है, जैसे मैंने जब 12वीं पास किया तो मेरे पास यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो मैं टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन यदि मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी तब मैं फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती, ना ही एएलपी और ना ही टेक्नीशियन। बिल्कुल आसानी से एक एक शब्द मैं आपको समझा रही हूँ। आईटीआई चाहे आपने फिटर्स में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, सिविल में किया है, मोस्ट ऑफ द जितने भी ट्रेड हैं आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ कुछ एक दो गिने चुने होंगे शायद, ठीक है, जो बिल्कुल साइड वाले होते हैं, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% जो ट्रेड है वो आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आया? 2019 में आई थी मैम टीटीई का फॉर्म कब आएगा? ठीक है, टीटीई आपकी ऐसी पोस्ट होगी जिसमें 12वीं पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपने 12वीं कैसे भी किया है, यदि मैं पिछली वाली नोटिफिकेशन को फॉलो करूं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ 12वीं पास है तब एएलपी और टेक्नीशियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वीडियो को ध्यान से पूरा सुनोगे तब बात समझ में आएगी। अगला कॉन्सेप्ट आता है एज का। यदि आपकी उम्र 18 से 30 साल है जनरल कैटेगरी में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 18 से 33 साल है ओबीसी में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 18 से 35 साल है एससी एसटी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलो जी,
अब बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न से पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपके भाई देखो, आपका मैथ्स, आपकी रीजनिंग, साइंस और जीके और आपकी करंट अफेयर। सबसे कम वेटेज यदि किसी की है तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों मिलाकर मात्र 10 नंबर की आएगी, है ना। इसीलिए बीए वालों को यहाँ पर नहीं रखा गया है, ये आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल बच्चा इस पार्ट में थोड़ा सा वीक होता है। पोस्ट भी टेक्निकल है, उसको काम भी टेक्निकल कराना है, तो ऑब्वियसली इसको हमने साइड ही कर दिया। ठीक है। रीजनिंग के यदि पिछले वाले हम लोग एग्जाम पैटर्न को देखें तो 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 से 25। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको 25 भी दिखाएंगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि भैया 20 से 25 आपके वैरी कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आपका जो बेसिकली CBT 1 होगा, जो आपका CBT 1 होगा, उस CBT 1 में 75 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का समय होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं मैम एग्जाम पैटर्न, पेपर कैसा होगा। जो आपके डाउट थे, कैन यू से दैट व्हाट, क्या अभी से तैयारी हो सकती है? बेटा तैयारी अभी से ही करती है। ओके हाँ, द गेमर बच्चा आप फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम पैटर्न की यदि बात करूं तो CBT 1 नेचर में क्वालिफाई है, यानी इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन क्वालिफाई का मतलब ये नहीं 10 नंबर लेकर आगे, यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा। अभी कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ 33 to 35 तो फिक्स होगा ही होगा मिनिमम, जहां तक मैं आइडिया लगा पा रही हूँ। CBT 2 की यदि मैं बात करूं, CBT 2 आपका बेसिकली 2 पार्ट में होगा। ध्यान से सुनेंगे। CBT 2 में 2 पेपर होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। और जो ALP के लिए अप्लाई करेंगे उनका एक और अलग से टेस्ट होगा, साइको का टेस्ट। लेकिन ये टेस्ट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए नहीं होगा, सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा साइको जिन्होंने ALP के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने ALP के लिए अप्लाई किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CBT 2 में पार्ट ए, CBT 1 नेचर में क्वालिफाई है, क्लियर, आप क्वालिफाई हो गए, तो अब आप लोग CBT 2 की तैयारी करेंगे। CBT 2 में पार्ट 1 में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग और आपका करंट अफेयर्स। जैसा कि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की बता चुकी हूं, रेलवे के सारे ही एग्जाम में सबसे कम वेटेज यदि किसी की है तो वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की ही है। बाकी रीजनिंग, मैथ्स और आपकी साइंस के बिना आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। साइंस बेसिक नीड है, यदि आपकी साइंस वीक है तो आपका रेलवे का एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए जी, तो यहां पर क्या है आपका मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 40 क्वेश्चन होते हैं। यहां मैम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये लाइन किसको प्रदर्शित करती है, ये वाली लाइन किसको प्रदर्शित करती है, ठीक है, कुछ डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इजी होता है वो पार्ट, आपका बिल्कुल टफ नहीं होता। लाइक मतलब ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बिल्कुल भूल चुके होते हैं, जिन्होंने ITI काफी समय पहले किया हुआ था, तो भी बच्चों को रिकॉल हो जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आपके ईजी होते हैं, लेकिन यहाँ जो बेसिक साइंस के क्वेश्चन है ना, वो टिल 10th तक के नहीं होते। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ टिल 10th तक के नहीं होंगे। CBT 1 में टिल 10th तक का सिलेबस है। CBT 2 में मैंने जब पेपर को देखा तो 11वीं और 12वीं वाले के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, स्पेशली फिजिक्स। यहाँ बेसिक साइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा फिजिक्स से ही पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का शायद ही कोई क्वेश्चन होता है। मैं चैप्टर वाइज भी आपकी एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है किस किस सब्जेक्ट के लिए, जिससे कि ताकि आपको और एक सही गाइडेंस मिल सके। क्या हमारे CBT 2 में नेगेटिव मार्किंग है? तो मेरा आंसर होगा यस। नेगेटिव मार्किंग CBT 1 में भी है और CBT 2 में भी है, और दोनों में ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। CBT 2 में पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। CBT 2 की बात करते हैं, एक एक चीज को बहुत आराम से समझा रही हूं, सो प्लीज समझ लेना सारे बच्चे। CBT 2 में पार्ट ए में ITI या आपने जिस भी ब्रांच में, जिस भी ट्रेड में आपने ITI किया है, ठीक है, उसके क्वेश्चन होंगे कितने? 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का समय होगा, और CBT 2 का पार्ट भी नेचर में क्वालिफाइंग है। समझ आया? 2 पार्ट क्वालिफाई है, मतलब आपका जो गेम है वो सिर्फ एक ही पेपर का है, लेकिन क्वालिफाई के साथ साथ 35% मार्क लाना कंपलसरी है। 35% मार्क्स लेकर ही आने हैं आपको। अब बात करते हैं आपकी फाइनल मेरिट कैसे लगेगी। फाइनल मेरिट CBT 2 के आधार पर लगती है, लेकिन किस तरह से? CBT 2 के 70% मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। जैसे 100 में से मान लिया आपके
100 में से मान लिया भाई आपके 80 नंबर आए, तो 80 का 70% आपका ऐड किया जाएगा, 80 का 70% आपका ऐड किया जाएगा और 30% मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे साइको के। जैसे मान लिया साइको आपका 50 नंबर का था और आपके यहाँ 40 नंबर आए, तो इसका 30% निकाला जाएगा और ये दोनों नंबर ऐड किए जाएंगे। ये दोनों नंबर ऐड किए जाने के बाद यदि आपकी फाइनल मेरिट में नाम है, यानी आप फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? क्लियर हुआ? अभी भी किसी को कोई डाउट रह जाए तो भैया कमेंट करके बता देना, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एग्जाम तो देखो अब आपकी वैकेंसी आने वाली है, हमारी लड़ाई जारी है। 18-19 तारीख को धरना है ही आपका जंतर मंतर पर, वहां भी हम लोग जाएंगे, बच्चे भी वहां पर आएंगे आपके। लड़ाई हमारी ग्रुप डी के वाले बच्चों के लिए कभी खत्म नहीं हुई है और ना ही होगी, वो लड़ाई जब तक आपकी वैसे ही चलती रहेगी। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बोल रहे हैं बच्चे कि मैम वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, तो वैकेंसी का प्रूफ ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आपको किस लिए इस बात को इतनी आसानी से यहाँ पर बोल पा रही हूँ, ऐसा मुझे क्या मिला है। तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है रेलवे का, उस पर जाकर तो भाई देखो आप लोग खुद भी देख ही लोगे, है ना। वहाँ तो मेरी इतनी वो है नहीं, तो लेकिन देखो ये 45,000 वैकेंसी कहाँ निकली है। ये 45,000 वैकेंसी जो आपकी निकली है वो मैं एक बार आपको बेसिकली यहाँ पर ओपन करके दिखा देती हूं। ये लीजिए, दिख रहा है भाई, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के 45,000 पदों पर भर्ती की जगी उम्मीद, रेलवे के यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो से लगा रहे हैं क्यास। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों की पोस्ट के लिए आपकी 45,000 वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि बताया था वीडियो के लास्ट में, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी। ये आपकी 2 से 3 दिन पहले की न्यूज़पेपर की कटिंग है। अब न्यूज़पेपर इतना ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते, मीडिया वाले जब भी तो बात को निकालेंगे जब उन्हें कोई सोर्स मिला होगा ऐसा। ओके, तो वैकेंसी कब तक आएगी? वैकेंसी आपकी अगले महीने तक आने के पूरे चांसेस हैं भैया। उससे अगले वाले साल में तो आपके इलेक्शन ही है, उससे पहले वैकेंसी लानी ही लानी है ना, आप लोग खुद ही सोचिए। तो क्या भाई आप लोग एएलपी के लिए आपको लगता है कि आप उतने सक्षम हैं कि आप पेपर को एक ही बार में क्रैक कर देंगे? मेरे ख्याल से शायद नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक तरीका, आप हमारी पूरी टीम से और मुझसे पेड बैच के जरिए जुड़ सकते हैं। सुबह 10:30 बजे फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर मेरी साइंस की, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, वो फ्री हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग पेड बैच से जुड़ने के लिए आप लोग अड्डा 24/7 वेबसाइट विजिट करेंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम सेलेक्ट किया हुआ मिलता है 3 डॉट के बाद, रेलवे सेलेक्ट करेंगे, एएलपी पर जाएंगे। ये लेटेस्ट बैच है हमारा जो आपको बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पर दिख रहा है। बाय नाउ पर आप लोग क्लिक करेंगे और ये बैच आपको कितने का, जितने का भी दिख रहा होगा उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग एक कूपन कोड अप्लाई करोगे Y446, इकलौता ऐसा कूपन कोड जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको मात्र एप्लीकेशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नाम के साथ में लिंक होगा, जहां से आप एप्लीकेशन को यदि डाउनलोड करेंगे तो ये बैच आपको 450 रुपए का मिल जाएगा। इस बैच में सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका बैच होगा। ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जो भी टीम आपको यहाँ पर इस फोटो में विजिबल है, ठीक है, बात समझ में आई। ये हुई इकलौते बैच की बात जो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए है, लेकिन इसमें कोई टेस्ट सीरीज या ई बुक नहीं मिलेगी। आप लोग यदि करना चाहते हैं सारे रेलवे एग्जाम की तैयारी, क्योंकि रेलवे के महापैक पर अभी डबल वैलिडिटी ऑन है, ये रेलवे का महापैक आपको जितने भी प्राइस का अपनी स्क्रीन पर विजिबल होगा उस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एकमात्र कूपन कोड Y446 से। आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो मात्र 1050 रुपए में एप्लीकेशन से आप लोगों को बेसिकली 2 साल के लिए, 1 साल नहीं 2 साल के लिए ये बैच आपको मिल जाएंगे। मतलब पर साल 500 रुपए में आपको एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, टीटीई, ठीक है, और ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कराएगा ये रेलवे का महापैक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ। आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं एक बार आपको यहां पर दिखा देती हूं। 871 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। एग्जाम पैटर्न यदि बदल जाता है, भाई मान लिया कोई सब्जेक्ट आपका या एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंज होता है, अपने आप आपको ऑटोमेटिकली 2 साल तक नए बैचेस मिलते रहेंगे। 4000 प्लस घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री मिलेंगी, 500 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी और 388 ई बुक्स आपको मिलेंगी। लेकिन कब? जब आप लोग ये Y446 कूपन कोड अप्लाई करोगे, सिर्फ तभी मिलेंगी। क्लियर?
ओके तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई ये छोटे छोटे सेशन आपको मेरे पसंद आते होंगे। आप लोग वैसे ऑलरेडी बहुत प्यार देते हो, वीडियोस को शेयर भी करते हो, बट कूपन कोड जरूर याद रखेंगे क्योंकि बच्चे गलत लगा देते हैं और फिर रिफंड कराना बड़ा मुश्किल होता है। ओके जी, ठीक है। तो चलिए भाई 10:30 बजे डेली लाइव क्लास जो फ्री होती है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।